नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं इस समय हमारा वाईफाई तीर्थशाला यूट्यूब चैनल। और चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। बात करते हैं हार्ट्रॉन के माध्यम से जो भी कर्मचारी लगते हैं, चाहे वो डाटा एंट्री ऑपरेटर हो, जूनियर प्रोग्रामर हो, नेटवर्क एनालिस्ट हो, जो भी हो, लेकिन सबसे ज़्यादा हमारे लगे हैं जेपी एंड डाटा एंट्री ऑपरेटर। अब बात करते हैं आपके काम को लेकर, छुट्टियों को लेकर आपके सवाल रहते हैं, और कितने साल तक आपका जॉब होता है, क्या आपको हटा देते हैं, इनको लेकर हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहली बात, जब आपका ज्वाइनिंग हो जाता है तो डिपार्टमेंट आपका एग्रीमेंट लेता है 1 साल का। सभी डिपार्टमेंट नहीं लेते, कोई लेता है, कोई नहीं लेता। सैलरी आपको पता है 23,400 प्लस 1,000 मेडिकल, और जेपी की अलग है, ठीक है, नेटवर्क एनालिस्ट की अलग है, जो सबकी अलग अलग है वो आपके हिसाब से है, ठीक है। फ्रेशर सैलरी बहुत ज़्यादा, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद आती है पीएफ वगैरह कटने की, आपका ईएसआई की और टैक्स की, वो आपका डिपार्टमेंट पर निर्भर करता है, वो किस वे में आपको सैलरी देता है, ठीक है। इसका आपको बहस नहीं करनी है। जो डिपार्टमेंट आपसे एग्रीमेंट ले रहा है आप उसको एग्रीमेंट दे दीजिए, बाकी आपने किसी से बहस नहीं करनी कि आप हमारा एग्रीमेंट ले लो, ये ले लो। आपने कुछ, आपको सैलरी मिल रही है, आप हार्ट्रॉन से आए हो, आपको ज्वाइनिंग लेटर दिया गया है, पॉलिसी है, अगर आपको डिपार्टमेंट नहीं रखेगा तो आपको रिटर्न हार्ट्रॉन भेज देगा। इनके जब हार्ट्रॉन का मन कर, उसका डिपार्टमेंट का मन करता है कि हम एम्प्लॉय नहीं रखना, जब उसको हटाना है आपको वहाँ से, तो आपको रिलीव कर देगा, वापस हार्ट्रॉन भेज देगा, फिर वो हार्ट्रॉन आपकी किसी दूसरे डिपार्टमेंट में ज्वाइनिंग दे देगा, ठीक है। तो घबराना नहीं है भाई, थोड़ी आंखों में स्वेलिंग सी हो रही है, इस कारण दिक्कत आ रही मुझे फेस करने की वीडियो। तो आपने घबराना नहीं है, क्योंकि आपका ये सिलसिला 58 साल तक चलता रहेगा। अब बहुत से भाई कहते सर कोई ऐसी प्रूफ है आपके पास कि 58 साल तक रखेंगे, कहीं लिखा हो? भाई जब मैं बता रहा हूं चल रहा है, हो रहा है तो हो रहा है, ठीक है। ये होगी चीज़ें आपकी। अब बात है टाइमिंग की। आपका डिपार्टमेंट डिपेंड करता है, आपका सेंटर का डिपार्टमेंट है, स्टेट का डिपार्टमेंट है, कॉरपोरेशन है, क्या है, या यूनिवर्सिटीज है। तो आपका जो उस डिपार्टमेंट में आप काम करोगे, उस डिपार्टमेंट के जो रेगुलर एम्प्लॉय है वही टाइम आपका होता है 9 से 5 है। स्टेट वाले में जो हरियाणा की डिपार्टमेंट है, सैटरडे संडे ऑफ होता है, गजटरी हॉलीडे ऑफ होती है। और आप सेंटर वाले में हो या अलग में हो, उसके रूल जो भी है, जैसे संडे की छुट्टी हो गई, बीच में जो सेंटर के गजटरी हॉलीडे आएंगे वो उसके हिसाब से छुट्टियां होगी। अब जो मेन बात आती है, काम आपसे कंप्यूटर पे करवाया जाता है, आपको क्लैरिकल काम भी दिया जा सकता है, और आपके किस उसमें ऑर्डर होते हैं, आप सैंक्शन पोस्ट पे आते हो, कैसे आते हो, उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। और दूसरी बात, अब जो मेन बात छुट्टियों को लेकर, आपको साल में 10 मेडिकल लीव मिलती हैं, यानी कि 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक। ऐसे ही आपको 10 कैजुअल लीव और 3 आरएच होती हैं, जो लीली छुट्टी आपको कैलेंडर में देखी होगी। और एक बड़ी खुशी बात है महिला कर्मचारियों के लिए, महिलाओं की पहले 10 होती थी, लेकिन अब जो महिला कर्मचारियों की छुट्टियों को बढ़ा दिया गया है, उनको 22 छुट्टियां कर दिया 1 साल के अंदर। 22 छुट्टियां 1 साल में, 10 की बजाय 22 छुट्टियां मिलेगी महिलाओं को। ये आपको पता है विधानसभा में पास हुआ है, तो जल्दी इसका आदेश भी जारी हो जाएगा। बहुत बड़ी खुशी की बात है महिला कर्मचारियों के लिए, जो हार्ट्रॉन से हैं, सभी के लिए, सभी कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉय पर लागू होगा, चाहे हार्ट्रॉन से हो या एचकेएसएल से हो या जो भी हो, सभी पर ये नियम लागू होगा, ठीक है। बस आपको एक बात मैं कहना चाहता हूँ, आप जॉब करते करते पढ़ाई जारी रखें अपनी डिस्टेंस से, और आप रेगुलर जॉब की तैयारी करते रहें, ठीक है। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। कुछ पूछना तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें और हंसते रहें, मुस्कुराते रहें।